हेलो गाइस, आपका स्वागत है एजुकेशनल विथ भारत में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के जो मॉडल पेपर्स हैं वो। पहले हम मॉडल पेपर देख लेते हैं। ये शेखावटी मिशन द्वारा बनाए गए एक मॉडल पेपर है जो कि सत्र 2024-25। लेकिन यदि वो 2025-26 के सत्र वाले भी बच्चे हैं तो भी इस मॉडल पेपर को देख सकते हैं एवं साइंस में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। इस मॉडल पेपर्स में जब आप देखेंगे तो इसमें बेस्ट से बेस्ट PYQs और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाए गए बेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम इस क्लास 10th के विज्ञान वाले मॉडल पेपर से शुरू करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि 10th क्लास है और विज्ञान का पेपर है। आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेगी। पूर्णांक 80 नंबर है। जो 80 नंबर है वो आपके इस पेपर से आएंगे और बाकी के 20 नंबर आपको सत्रांक स्कूल द्वारा भेजे जाएंगे। अब इसमें ज्ञान जो है, ज्ञान बोध से 23 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, अवबोध से 24, ज्ञानोपयोग से 14, कौशल से 9 और विश्लेषण से 10। फिर आगे हम देखते हैं कि यदि आपके प्रश्न कुल कितने हैं। तो देखो, बहुवैकल्पिक प्रश्न की संख्या 18 रहेगी। 18 संख्या रहेगी जो कि प्रत्येक एक, तो 1 इंटू 18 18 क्वेश्चन, यानी कुल MCQ टाइप्स क्वेश्चन 18 नंबर आपके आएंगे। फिर रिक्त स्थान 6 हो गए एक एक नंबर के। फिर अति लघुतरात्मक 12 एक एक नंबर के, कुल 12 नंबर आ जाएंगे। फिर लघुतरात्मक 10 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 10 इंटू 2 20, कुल 20 नंबर के लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। फिर दीर्घ उत्तरीय के प्रश्नों की संख्या 4 रहेगी जो कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। तो 4 इंटू 3 12, कुल 12 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। फिर निबंधात्मक 3 प्रश्न आएंगे। मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि निबंधात्मक जो प्रश्न हैं वो किस चैप्टर में से आने वाले हैं। मोस्टली ज़्यादातर हर बार की तरह इस बार भी ज़्यादातर चांस है कि ये निबंधात्मक प्रश्न इन चैप्टर्स में आएंगे। वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो में। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रत्येक अध्याय में से कितने कितने क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आएंगे। तो जो पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि 6 नंबर का रहेगा। अम्ल क्षारक एवं लवण, जो कि 7 नंबर का। धातु और अधातु, जो कि 5 नंबर का रहेगा। कार्बनिक एवं उसके यौगिक 7 नंबर का। जैव प्रक्रम 8 नंबर का। नियंत्रण एवं समन्वय 6 नंबर का। जीव जनन कैसे करते हैं 7 नंबर का। आनुवांशिकता 4 नंबर का। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन 8 नंबर का। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार 4 नंबर का। विद्युत 7 नंबर का। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव 6 नंबर का। और हमारा पर्यावरण 5 नंबर का। इस तरह से अंकवार ये रहेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे। निबंधात्मक वो किस किस चैप्टर से आने वाले हैं। तो देखो, मोस्टली ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि निबंधात्मक क्वेश्चन जो आएंगे आपके, वो निबंधात्मक क्वेश्चन ज़्यादातर या तो कार्बन एवं उसके यौगिक से आएंगे अथवा जैव प्रक्रम में से तो है ही। इसके अलावा जीव जनन कैसे करते हैं, या फिर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन और विद्युत में से।
इन 5 चैप्टर में से आएंगे ही आएंगे, ज़्यादातर चांस है कि इनमें से ही आएंगे। तो इनको जो है अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि मोस्टली ये निबंधात्मक प्रश्न तो आपके अच्छे हो जाए। मैं फिर से बता दूं कि पहला कार्बन एवं उसके यौगिक, दूसरा जैव प्रक्रम, तीसरा जीव जनन कैसे करते हैं, फिर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, और फिर विद्युत। ये पांचों चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इसी के साथ हम जो शेखावटी मिशन 100 की जो PDF है वो हम एक एक करके एक एक अच्छे अच्छे प्रश्न देखते हैं और उनका साथ साथ उत्तर देखते जाएंगे। तो यदि इसमें किसी बच्चे को रिवीजन करना है तो वो रिवीजन भी कर सकता है, और इसमें साथ ही साथ PYQ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, और मैं साथ ही साथ आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस सत्र में किस तरह से पूछे गए हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो है चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो इसमें पहला सवाल है Fe2O3 प्लस 2Al यानी फेरस ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से की जा रही है। तो क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरस। तो ये एक किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखो, दो दो उत्पाद है, मतलब दो, एक यौगिक है और एक सिर्फ तत्व है, और मिलके देखो ये विस्थापित कर रहा है। Al जो है वो Fe को विस्थापित कर रहा है, तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगी। इधर भी एक ही है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट। फिर नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये नमूना प्रश्न पत्र 2025 का है। ये भी नमूना प्रश्न पत्र 2025 यानी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है। तो इसमें देखिएगा 2PbO प्लस C 2Pb प्लस CO2, ये आपको पता होगा कि ये लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से की जा रही है, तो लेड और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है वो हमें बताना है। इसी तरह से एक सवाल बदल के दिया गया था 2025, ये मॉडल पेपर का सवाल है, जबकि बोर्ड में ही यही सवाल 2025 यहाँ पर असत्य की जगह सत्य आया था। तो ऐसे घुमा के भी प्रश्न पूछ सकता है, आपको हर तरीके से ध्यान रखना है। तो इसमें देख लेते हैं कि पहला शीशा अपचयित हो रहा है। तो देखो भाई, पहला यहाँ पर है कि शीशा अपचयित हो रहा है, तो भाई यहाँ पर शीशा तो अपचयित नहीं हो रहा है, तो ये एक तो असत्य है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड अब उपचयित हो रहा है, तो ये भी नहीं है भाई। फिर कार्बन उपचयित हो रहा है, हाँ भाई ये सही है। और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, हाँ भाई ये भी सही है। लेकिन हमें असत्य पूछा गया है, तो असत्य कौन कौन से है? पहला और दूसरा। तो ऑप्शन ए में 1 और 2, बी में 1 और 3, सी में 1 2 3 और डी में सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 1 और 2। फिर इसी प्रकार से हम देखेंगे कि Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, ये RBSC 2024 का सवाल है। ये 2024 बोर्ड में आया हुआ है, 2024 में बोर्ड का सवाल है कि उपरोक्त अभिक्रिया में के संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक यानी Fe के साथ वाला, यहाँ पर Fe3O4 है, यानी Fe के साथ क्या है? 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, 3। फिर इसी प्रकार से वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया आप सभी को पता है, संक्षारण। फिर लौह चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से क्या होता है? सही विकल्प चुनिए। तो H2 गैस एवं FeCl2 बनता है, ये सही है भाई।
फिर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की मैं समीकरण लिखा दूँ एक बार। देखो, प्रकाश संश्लेषण की जो समीकरण होती है वो होती है, क्या होती है कि C6H12O6 प्लस 6O2, सॉरी, ये जो है ये ऐसी अभिक्रिया वो अलग है। तो इस पे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो CO2। फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उनके अभिकारक कहते हैं, और जिनमें जो फलस्वरूप प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ऐसा आ सकता है। फिर ये देखो, 2022 और 2017 दो बार आया हुआ है। तो इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर इसी प्रकार ये वाला देख लो, ऐसे ऐसे ये लेड नाइट्रेट के उष्मा वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम है। इसकी समीकरण भी आ सकती है लेड नाइट्रेट वाली। कौन सी? ये वाली की 2PbNO3 होल्ड वाइज 2। ये किस प्रकार से? 2PbO प्लस 4NO2। ये इस प्रकार से अभिक्रिया रहेगी। तो इसमें क्या बनेगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनेगी। फिर इसी प्रकार आगे भी देखते हैं। ये है। फिर यहाँ पर देखो, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन कॉपर प्लस जल RBSc 2024 में आया हुआ है, ये भी आप देख लेना। फिर कॉपर के कॉपर ऑक्साइड से उपचयन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए, ये भी RBSc 2024 में आया हुआ है। फिर आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर विस्थापित होता है, ये विस्थापन अभिक्रिया है, ये भी आप देख लेना। फिर ये देख लेना, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस। फिर कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया। फिर संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए, तो आपको समझा देना है। मैं एक बार पूरी PDF दिखा दूँ, आप एक बार देख लेना। ये देख लीजिए। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ले सकते हैं। ये है, ले लीजिएगा। अब दूसरा चैप्टर आ गया है साइंस का, टू अम्ल क्षारक एवं लवण, जो कि 7 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें ये निम्न के रासायनिक सूत्र लिखे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना। फिर ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। एक ये सारणी भी देख लेना अम्लों की, जिसमें सभी अम्ल दिए गए हैं। ये आपकी NCERT बुक्स में भी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर थर्ड चैप्टर आ जाता है, जो कि 5 नंबर का है, धातु एवं अधातु। इसमें भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन है। धातु अधातु में अंतर, सक्रियता श्रेणी, ये 2024 का क्वेश्चन। फिर चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, जो कि 7 नंबर का है। इसमें IUPAC नाम आपको आना ही आना चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, खासकर मेथेन, एथेन और एथीन की, जो कि इसमें आसानी से दी गई है। फिर एस्टरीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और सभी प्रक्रियात्मक समूह तो याद कर ही लेना।
साबुन की क्रियाविधि, ये मैं बता दूं कि ये 2023, 24 और 25 तीनों साल आया हुआ है। तो हो सकता है कि 2026 बोर्ड परीक्षा में भी आ जाए, आप देख लेना एक बार। फिर चैप्टर आता है 5 जैव प्रक्रम, जो कि 8 नंबर का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है एमसीक्यू बनने वाले हैं। लगभग 2 से 3 एमसीक्यू इस पार्ट में से आने वाले हैं, इसलिए देखिएगा छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा दिए हुए हैं। एक तो इसमें से एमसीक्यू आएगा, और दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक, ये तीन ही, यानी कि आपको छोटे भी याद करने और सबसे बड़े भी याद करने। और इसमें जो भी जो चित्र है वो, जैसे मानव पाचन तंत्र का हो गया, उत्सर्जन तंत्र का हो गया, श्वसन तंत्र का हो गया, ये सब देख लेना। फिर अगला चैप्टर आता है 6 नियंत्रण एवं समन्वय, जो कि 6 नंबर का है। इसमें से भी मस्तिष्क के कार्य और ये सब है, तो ये एक बार देख लेना। न्यूरॉन का चित्र इसमें से देख लेना। फिर जीव जनन कैसे करते हैं, ये 7 नंबर का, इसमें भी सब देख लेना। हाँ, इसमें ये चित्र पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र और लैंगिक और अलैंगिक जनन और ये सब देख लेना। फिर आनुवांशिकता, जो कि 4 नंबर का, ये सब जीनी संरचना, जीन प्रारूप कितना होता है, 9:3:3:3:1 और 3:1 और ये सब देख लेना। जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप दोनों देख लेना। ये प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। फिर आगे का चैप्टर आता है 9, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि 8 नंबर का है। इसमें से दर्पण सूत्र एवं लेंस सूत्र को ध्यान से देख लेना, और जो गोलीय दर्पण है और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ये भी ध्यान से, और डायोप्टर किसका मात्रक है, ये सब ये देख लेना। और उन, जैसे कि दर्पण है कि गोलीय दर्पण में कौन कौन उत्तल अवतल, तो इनका उपयोग देख लेना। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इनका आरेख बनाने का आता है, इसमें स्थिति दिखा दी, प्रकृति दिखा दी, ये सब दिखाना पड़ता है। फिर लेंस में भी इसी प्रकार से है। यदि आपको इसमें चाहिए कि मैं लेंस और इनके आरेख बना के अच्छी प्रकार से आपको समझाऊँ, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। फिर आगे चलते हैं, 10वां चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो कि 4 नंबर का है। इसमें भी सभी दृष्टि दोषों के बारे में देख लेना। फिर 11वां विद्युत, जो कि अंक भार 7 नंबर का है। विद्युत में सबके मात्रक याद कर लेना, ये यहाँ पर सारणी दी हुई है, इसमें से ज़्यादातर मात्रक यहाँ पर है। फिर एमीटर किस में लगता है, वोल्ट मीटर किस में लगता है, ये भी देख लेना। ओम का नियम एक बार देख लेना। विभवांतर, ये सब इनकी परिभाषाएं देख लेना एक बार। और ये प्रतिरोध जो है, समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में, ये सब जो संयोजन है, ये एक बार देख लेना। और इन पर न्यूमेरिकल भी एक बार सॉल्व कर लेना, जैसे कि जूल के तापन का नियम। हाँ, ऐसे ऐसे हैं। फिर आगे देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो कि अंक भार 6 नंबर का है। इसमें से ये जो 7वां सवाल है, ये ज़्यादातर अपने को देखने को मिलता है, ये वाला 7वां क्वेश्चन। और फिर एक जड़ चुंबक, ये जड़ चुंबक वाला भी देख लेना, इसमें से डायग्राम जो है, डायग्राम भी देख लेना। फिर आगे हम यदि देखें तो लास्ट चैप्टर हमारा पर्यावरण, जो कि अंक भार 5 नंबर का है। इसमें सारे देख लेना, परितंत्र में जैविक पोषक स्तरों को समझाना और
ये सब है। ये था आपका पूरा। फिर यहाँ पर आगे मैं आपको अगले वीडियो में पूरा जो ही बताऊंगा। तो ये था आपका शेखावटी मिशन 100 का कक्षा 10th साइंस का पूरा रिवीजन क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।